माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर अभी हो रहा है रात का टाइम लगभग 9 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी पूरी। ऑलरेडी मेरा काफ़ी खाना बन चुका है, कचौरी वगैरह, सब्ज़ी एंड मीठे गुड़ के चावल जो होते हैं वो, और पूड़े में बना चुकी हूँ क्योंकि कल हमारे पूजने वाला है बसोड़ा। बसोड़ा यानी कि माता पूजेंगे, जिसे रात के बासी खाने से ही पूजा जाता है। तो सुबह के टाइम ना हमारे यहाँ पे कढ़ाई या तवा नहीं चढ़ता है, तो इसलिए ना रात को पूरा खाना बना के रख लेते हैं। वैसे तो खैर आजकल कोई मानता नहीं है, बट कोशिश करूँगी कि ऐसा दिन में खाना ना बनाना पड़े और इससे सब लोग मैनेज कर ले। बाकी तो जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी सारा खाना बन चुका है, तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ी सी 2-4 पूरी बनाकर रख लेते हैं। मॉर्निंग, राधे राधे। अभी हो चुकी है सुबह। रात को हमने खाना बनाया था सुबह की पूजा के लिए, क्योंकि हमें पूजना था बासोड़ा। अभी सुबह हो चुकी है। मम्मी ने बोला था कि 7 बजे हम पूजा करेंगे, तो मैं उठ गई थी 6 बजे और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाई, जो मतलब बासी झाड़ू निकालते हैं, और उसके बाद नहा के मतलब अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:40, और मेरा हो गया सारा काम रेडी। मैंने यहाँ पर प्लेट भी लगा ली है, तो प्लेट में ये है जिसे माता पूजेंगे, मतलब 10 जगह 11 जगह छोटे छोटे से गोले से बनाकर फिर उन पे एक एक पूड़ा रख के, पैसे रख के पूजा की जाती है। यहाँ पर मैंने हल्दी, दही और ये जो जाएगा किस मतलब देते हैं किसी को अलग से, वो है पैसे वगैरह, सब चीज़ यहाँ पे रख लिया। यस, अभी एक चीज़ और रखूँगी क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था, तो उसके लिए मम्मी ने पैसे वार के रखे हुए थे, तो उसका भी प्रसाद आ चुका है। ये भी पूजा में ही जाएगा आज, तो ये भी मैंने रख लिया है अपनी थाली में। तो मेरी थाली हो चुकी है रेडी। बस मुझे सुबह उठकर यही प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा देखती हूँ कि जो ओढ़ना है, मतलब जो पी लिया है, वो मेरा कहाँ रखा है, मुझे उसका नहीं पता था। लेकिन क्योंकि पति देव जग गए थे ना, वो बाथरूम में चले गए, तो मुझे वो मौका मिल गया। नहीं तो लाइट जलाती ना, वो थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो मैं नहाने से पहले मैंने वो निकाल लिया था और मुझे मिल भी गया था। अब जस्ट मैं वेट कर रही हूँ कि अभी मम्मी का फ़ोन आएगा तो फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है रेडी, और पूजा मैं उसके बाद ही करूँगी। माता पूजने के बाद अभी बजने वाले 7:30, 7:22 हो रहे हैं, और अब जाके मम्मी का फ़ोन आया है कि नीचे आ जाओ। मैं तो काफ़ी देर की तैयार हो गई थी, बट मम्मी शायद तैयार नहीं हुई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो अपनी मेरी थाली देखो हो चुकी है, पूरी थाली मैंने तैयार कर लिया, बस इसको लेके जाना है। तो दोनों हाथों में कैसे जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो ये देखते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ना हर पूजा में पीलिया ओढ़ा जाता है। युवराज के छूचक पे आया था, लेकिन ना मुझे ना ये समझ में नहीं आता कि इसको ओढ़ते कैसे हैं। मैं ना कन्फ्यूज आती हूँ हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मुझे ना समझ में नहीं आता कि कौन सी साइड से कैसे कैसे ओढ़ना है। तो फाइनली मैंने ये ओढ़ लिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे सारा सामान लेके। हालांकि सामान मतलब 2 चक्कर काटना तो मेरे बस की नहीं था कि मैं 2 चक्कर काटूँ, इसलिए मैं सारा सामान ना ऐसे ही पाइल अप करके ले गई नीचे। तो यहाँ पर ना बच्चे अभी हमारे सो रहे थे और हमारी माता पूज चुकी थी। मतलब हम सब लोगों ने ना बारी बारी करके माता पूज ली थी, और उसके बाद चाची वगैरह ने, दादी जी ने भी, सब ने अपनी अपनी माता पूजी। क्यूटी कागी में बेबी को खराब हो रही जय की जय, इसमें देख के बोलो, मैं बता दूँ किस तबीयत खराब हो रही जय की, और यूवी भैया की भी, दोनों भैया बीमार पड़े हैं। ओ हाँ, कितना सॉफ्ट बोले, ठीक हो जाएगा। कहते पारी नहीं करते, पारी नहीं करते, मैंने नहीं करी। तेरे ज़्यादा लग गया भाई, लगाते हैं टीका लगा। हमने ज़्यादा देर तक इंतज़ार किया है ना, इसलिए मेरे ज़्यादा लग गया। यहाँ पर ना हमारी चाची और आ गई थी, संगीता चाची, और ये थोड़ा सा ना बस थोड़ा सा ही लेट हो गई थी। तो ये यही कह रही थी तुमने मेरे लिए वेट नहीं करा। तो मम्मी कहती है अभी हमारी पूजा पूरी नहीं हुई है, तो कोई लेट वेट नहीं हुआ। एक बार आया था यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आया था, फिर हम तिलपत गए थे, तिलपत में भी आया था 2 बार फिर आता उस टाइम तो ईशानी के। सब तुम्हारी मौत हो रही है। हाँ जोड़ ले यहाँ पे भी और अपने गाँव की तरफ भी। गाइस अभी हम आ गए पूजा करके नीचे से, और उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना उनको भी दे के आते हैं। तो वो भी
हम दे के आ गए हैं। चाची मम्मी, सॉरी मम्मी नहीं, मैं और चाची आते हैं हर बार। इस बार मैं, चाची और कंचन गए थे। अभी हम आ गए ऊपर। अभी मैं सबसे पहले करूँगी अपने पूजा घर में पूजा, और उसके बाद फिर मैं जगाऊंगी युवराज को, क्योंकि ताकि मैं उसे ना कुछ खाने के लिए दे दूं और उसको दवाई दूंगी, क्योंकि युवराज को लगा है कल 5 साल वाला इंजेक्शन। और उसके बाद से ना उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, यानी कि बुखार इसको इतना तेज़ है ना, इतना तेज़ है। पतिदेव रात से ही कह रहे हैं कि इसका फीवर ना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो मैं उससे यही कह रही थी कि इसमें क्या ही कर सकती हूँ, बस यही हो सकता है कि भाई पूजा करने के बाद उसे कुछ खिला के दोबारा से दवाई दे देंगे। तो अभी वो सो रहा है और पूजा करने के बाद उसको दूंगी दवाई। और अभी हम पूजा नीचे करने गए थे तो जय भी आया था। जय की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसको भी फीवर और उल्टी हो रही है। तो पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा है। और खैर इस टाइम में ना बच्चे बीमार वैसे भी बहुत पड़ते हैं, और इस टाइम चिकन पॉक्स भी, स्मॉल चिकन पॉक्स भी फैला हुआ है। तो गाइस सब लोग सेफ रहें। अभी मैं जल्दी से जाके जल्दी से पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर युवराज को जगाऊंगी। तू तो खाओगे ना, तो दवाई कैसे लोगे? ये लो, बहुत तेज हो रहा है बुखार। तो दर्द हो रहा है पैर में? दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, आप एक काम करें, यहाँ बैठ के आप ये खाओ, मैं आपकी दवाई नहीं होगी। मैंने कहा था कल भी नहीं होगा। आज हो जाएगा ठीक। कल हुआ था ना आपको फीवर, आज थोड़ी देर रहेगा, फिर आपका फीवर भी ठीक हो जाएगा। पैर नहीं ठीक होगा। पैर भी ठीक हो जाएगा। जब पैर ठीक होएगा तो फीवर भी ठीक हो जाएगा, जब फीवर ठीक होगा तो पैर भी ठीक हो जाएगा मेरे बुड्ढे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बजे का, और पतिदेव को लग रही थी भूख, तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया था। उसके बाद इनको यही लग रहा था कि कहीं यही दोपहर को ना खाना पड़े, और युवराज दवाई लेकर वापस से सो गया था। हाँ, रात को बनेगा खाना, जब माता पूछती तो फिर बासोड़ा दोपहर तक वही खाते हैं। इन सबको ना एक एक चम्मच ना बड़ी मुश्किल से खिलाया मैंने, गुड़ के चावल और दही, क्योंकि प्रसाद होता है तो खाना चाहिए। और ये देखो मेरा तीसरा राउंड है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो जितने बनते ना शाम तक रात तक ये मैं खाऊंगी। चल चल ये अपना खा ली, मैं तो अपना खाऊंगी। हाँ, तो जितने मैंने बनाए मैं सारे खत्म करूँगी। मैंने उसी हिसाब से बनाया कि मैं रात तक खा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं ये। बाकी घर में कोई नहीं खाता, भी नहीं खाए तो मत खाओ। उनके लिए कचौरी पूरी पूरी वगैरह बनाई। कितना खाया है? 2 ही चम्मच खाया था बस। तो एक बार ही तो खाया जाता है, ये थोड़ी बार-बार। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने तुम्हारे लिए पूरी कचौड़ी पूड़े वगैरह सब बनाए हैं, तो तुम वही सब खाते रहना। आज के फीवर हो रहा है, इसको दवाई दे दी थी सुबह ही। आराम है इसको? हाँ, फीवर अभी उतरा हुआ है इसका, हो जाएगा। इसको इंजेक्शन का 2 दिन तो रहता ही है, 2-3 दिन तो रहेगा। और गाइस अभी हमें करनी है पैकिंग, क्योंकि मैं जाऊंगी अपने मतलब बच्चों के साथ अपने घर। लेकिन जाना तो आज ही था, बट मम्मी ने बोला कि जैसे माता पूछती है तो पीट करके नहीं जाते हैं ऐसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन ठीक है आज नहीं जाते, क्योंकि अभी भी युवराज की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हम कल ही जाएंगे। हमारे लिए भी सही है वो चीज़, और वैसे भी जो बड़े कहते हैं वो चीज़ माननी भी चाहिए। तो पैकिंग आज कर लूँगी मैं, क्योंकि कल तो मैंने सोचा था ना कि सुबह ना खाना बनाना है ना कुछ करना है, तो पैकिंग ईजिली हो जाएगी। तो लेकिन अब मैं आज ही करूँगी, क्योंकि कल के लिए फिर बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करके जानी पड़ेंगी। तो पैकिंग आज ही करूँगी। और इस बार मैंने सोचा है कम से कम कपड़े लेके जाऊँगी। मैं हर बार इतना भर भर के लेके जाती हूँ ना, उनका यूज़ भी कम होता है और दिक्कत भी ज़्यादा होती है। तो मैं सोचा है मैं जब भी जाऊँगी, मतलब अपने घर जब भी जाऊँगी, तो कम से कम कपड़े लेके जाया करूँगी। ठीक है ना शानी? मेरी भी अच्छी खास चल रही थी यार, ये वाली इतनी बढ़िया निकली है ना, पर ये खराब नहीं हुई। ये पापा की है। ऐसे आप पहले भी लेके आए थे, और ये 10 दिन पहनोगे नहीं फिर छोड़ दोगे। ये कभी भी भोगल चले जाएं, इन्हें जूते या चप्पल लेके आने होते। पता नहीं इतने इन्हें इतना शौक है जूते चप्पलों का, और फिर उन्हें थोड़े दिन पहन के उन्हें ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर उन्हें पहनते नहीं है, कहीं नहीं पहनते। नहीं, तुम चप्पलों के मामले में बहुत बर्बादी करते हो। मम्मी की चप्पल है, कैसी लगी मम्मी? अच्छी है, बढ़िया। ये वाली अच्छी चलती है, ये पीछे हो जाएगा। नहीं नहीं आई ना भी। सुंदर, कैसी लग रही है? बढ़िया। तूने लेके आई घर चप्पल? ऐसा कैसे हो गया? मैं क्यों लेके आती?
नहीं मतलब ईशानी गई और साथ में चप्पल नहीं दिलवाई इसके पापा ने, ये तो दिलवाई नहीं, मैं लेके आई। अच्छा तो खुद नहीं लेके आई, समझदार हो गई। इसको नहीं दिलवाई? पापा ने बोला कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। हाँ बस यही तो सुनना चाहती हूँ मैं, है ना ईशानी, है ना, ऐसे ही है ना, मम्मी ज़्यादा समझदार है, बस ये सुनने के लिए मिल जाए तो फिर क्या बात है। क्या कह रहे हैं, कुछ खा के नहीं आए? ऐसा कैसे हो रहा है, मैं मेरे को बेहोश करोगे तुम ऐसी ऐसी बातें बोल के कि तुम बाहर गए, तू चप्पल नहीं लेके आई अपने लिए जबकि हमारे लिए आई है, और तुम बाहर खा के भी नहीं आए, ऐसा कैसे? नहीं खा के आज कुछ बाहर के लिए मंगा लो। फिर क्या फायदा हुआ? तो एक काम कर, मैगी बना दो। हाय मैगी नहीं, प्लीज बना दो। बहुत गर्मी है भाई बाहर आज। सही में गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। ईशानी कैसी है? बहुत ज्यादा गर्मी। जब हम चप्पल लेने के लिए उतरे ना, जब मैं वापस आई, पापा ने जींस पहने, पापा को पता नहीं लगा मैंने शॉर्ट पहने थे तो पूरा पैर जल गया। बहुत गर्मी। तो बाहर जाते तो बेटा पजामा पहना कर। मैंने तो बोला था जीन्स पहन ले। हाँ जीन्स वगैरह या फिर कुछ पहन लेते। गाइज यहाँ पर पति देव ने ना युवराज को बोला कि नहीं, एक राउंड पूरा लगा के दिखा कि तू चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ना इसको पैर में बहुत पेन था, लेकिन फिर भी इसने चल के दिखाया क्योंकि इन्हें जाना था बाहर खाना खाने के लिए। इन्होंने बोलता कि चल मत बना और हम बाहर ही खा के आ जाएंगे तीनों। तो यहाँ पर युवराज ना चल के दिखा रहा है। तो मतलब वैसे बच्चों से भी ना ये चीज़ सीखनी चाहिए कि उन्हें कितनी भी तकलीफ़ हो लेकिन ना बच्चे हार नहीं मानते। और पेन तो इसको बहुत हो रहा था लेकिन फिर भी ना इसने पूरा राउंड आखिरकार करके दिखा दिया। और ये भी देखना चाह रहे थे कि अगर ये चल पा रहा है तो फिर इसको ये बाहर लेके जाएंगे, नहीं तो फिर इसके लिए घर में कुछ लेके आएंगे। तो उसके बाद फिर ये इसको युवराज को भी ना अपने साथ लेके चले गए थे। तो ये था आज का व्लॉग छोटा सा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।